हरे कृष्णा। आप सभी को भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले इस प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरु प्रदोष व्रत है। ये व्रत भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा आराधना से भक्त अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में इस व्रत का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है और आज हम आपके लिए इसी प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसका श्रवण हम आज करेंगे। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज की प्रदोष कथा आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों को इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय दक्षिण में स्थित देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भारद्वाज मुनि के कुल के वंशज थे। उनकी एक सुयोग्य पत्नी थी जिसका नाम था सुदेहा। दोनों पति पत्नी धर्म परायण थे और सुधर्मा नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने के कारण सुधर्मा की कांति सूर्य के समान तेजस्वी हो चुकी थी। धनवान होने के साथ साथ वे दानी भी थे, परंतु जैसा कि इस भौतिक जगत का नियम है, उनके जीवन में भी एक दुख था और ये दुख था कि इस दंपति की कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा तो तत्वज्ञानी थे और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी करते, लेकिन सुदेहा थी कि उसके मन को संतोष नहीं था। वो बार बार अपने पति को संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करने के लिए कहा करती। संतान प्राप्त करने की उसकी इच्छा अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और आखिर एक दिन हुई कुछ घटना ने उनके जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक दिन सुदेहा की अपनी पड़ोस की स्त्री के साथ कुछ बहस हो गई और उसमें उस स्त्री ने सुदेहा को ताना मारते हुए कहा, अरे ओ पुत्र विहीन स्त्री, किस बात पर तुझे इतना घमंड हो रहा है? क्या तेरे पास अपनी संपत्ति बांटने के लिए कोई पुत्र है जो तू इतना चिल्ला रही है? तेरे मरने के बाद तेरी संपूर्ण धन संपत्ति को राजा द्वारा छीन लिया जाएगा और फिर भी तू अभिमान कर रही है। अब ये बात सुदेहा के मन और शरीर में आग की तरह फैल गई। वो इसे सहन नहीं कर पाई। उसने अपने पति सुधर्मा से जाकर अपनी व्यथा कह सुनाई। सुधर्मा जानते थे कि ये एक स्त्री सहज मातृत्व की हट है। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि हमें अपने ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य अपने भाग्य के सामने निसहाय होता है। लेकिन आज सुदेहा के मन में अपने पति की एक भी बात नहीं जा रही थी। आखिरकार अपनी पत्नी के मन को शांत करने के लिए सुधर्मा ने एक उपाय किया। उन्होंने 2 फूल लिए और उन्हें अत्यंत हृदय पूर्वक प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए भगवान शिव को अर्पित किया। भगवान शिव से मार्गदर्शन की याचना करते हुए सुधर्मा ने उन दोनों फूलों को अपने एक एक हाथ की हथेली में रखा और अपनी पत्नी से कहा कि वे इन 2 फूलों में से किसी एक को चुने। सुधर्मा ने मन में ये निर्णय किया था कि अगर सुदेहा दाएं हाथ का फूल चुनेगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान शिव का संकेत है कि उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तत्पश्चात सुदेहा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और बाएं हाथ का फूल चुना और इस प्रकार भगवान शिव का संकेत भी यही था कि उन दोनों पति पत्नी के भाग्य में संतान सुख नहीं था। ये देखकर सुदेहा अत्यंत निराश हो गई, लेकिन अभी भी वो हार मानने वाली नहीं थी। अब उसने एक नवीन सुझाव देते हुए अपने पति से कहा कि अगर मेरे द्वारा आपको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए और मुझे संतान प्रदान कीजिए। सुदेहा की ऐसी बात सुनकर सुधर्मा अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन सुदेहा दृढ़ निश्चयी थी। एक दिन वह अपनी छोटी बहन घुष्मा को लेकर आ गई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि आप इससे विवाह कर लीजिए और हमें एक संतान प्रदान करिए। सुधर्मा ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि अभी तो तुम हठ कर रही हो, लेकिन बाद में जब घुष्मा को पुत्र प्राप्त होगा तब तुम ही उससे स्पर्धा करोगी और तुम्हारे मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। सुदेहा ने अपने पति की बात को नकारते हुए कहा कि वो अपनी छोटी बहन से अत्यंत प्रेम करती है और ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। सुधर्मा अपनी पत्नी की हठ के आगे हार गए और घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा एक आदर्श पत्नी की तरह अपनी बड़ी बहन और पति की सेवा करती रही। वह भगवान शिव की महान भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर वह उनकी विधिवत पूजा करती थी और पास ही के एक तालाब में नित्य उनका विसर्जन करती थी। इस प्रकार उसने 1 लाख शिवलिंगों की पूजा समाप्त कर ली थी। भोलेनाथ की कृपा से कुछ ही दिनों में घुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पुत्र अत्यंत सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त था। सुधर्मा ब्राह्मण भी अपने पुत्र का मुख देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शुरुआत में तो सुदेहा भी खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रसन्नता अब कम होने लगी और उसका स्थान द्वेष लेने लगा।
चारों ओर अब घुष्मा और उसके पुत्र की ही चर्चा होती। सुदेहा को कोई पूछता भी नहीं था और ये देखकर अब सुदेहा के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। समय बीतता गया और घुष्मा का पुत्र युवान हो गया। एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या के साथ उसका विवाह करवाया गया। घर आंगन खुशियों से भर गया, लेकिन ये खुशियाँ अधिक समय तक कहाँ टिकने वाली थी। घर में वधू के आ जाने से सुदेहा और अधिक जलने लगी थी। उसने घुष्मा की प्रसन्नता देखी नहीं गई और फिर क्या था, उसने वही किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। एक रात जब घुष्मा का पुत्र चैन की नींद सो रहा था तो सुदेहा ने एक अत्यंत धारदार हथियार लेकर उस युवक की नृशंस हत्या कर दी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को तालाब में बहा दिया। ईर्ष्या में अंधा व्यक्ति भला क्या नहीं कर सकता। ये वही तालाब था जिसमें घुष्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। घुष्मा के सुखी पारिवारिक जीवन में भयंकर तबाही लाने के बाद सुदेहा का मन अब शांत हो गया था। इतना सब कुछ करने के पश्चात वो घर में वापस आकर इस प्रकार गहरी नींद सो गई जैसे वर्षों बाद सोई हो। अगली सुबह सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा अपने अपने नित्य कर्मों में लग गए। सुदेहा के मुख पर एक अलग ही चमक थी, खुशी थी, परंतु जब वधू ने उठकर देखा तो शैया रक्त से सनी हुई थी। उस पर पति के शरीर के कुछ टुकड़े पड़े थे और ये देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दौड़ती हुई वो अपनी सास के पास आई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपने पति की मृत्यु पर वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। सुदेहा भी वधू के मुख से ये दुखद समाचार सुनकर झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। उसके आंसू देखकर लग रहा था जैसे वो उस पुत्र से बहुत प्रेम करती हो। वधू के करुण आक्रंद सुनकर उसके मन को ठंडक मिल रही थी और अब वो प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वो घुष्मा की आंखों से बहते हुए आंसू देखे और उसके हृदय को शांति मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सुधर्मा और घुष्मा किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना उनका धर्म था, नियम था। जब तक वह नित्य कर्म से निवृत्त नहीं हुए उन्होंने अन्य किसी बात की चर्चा या चिंता नहीं की। घुष्मा ने सोचा कि जिन्होंने उसे ये पुत्र प्रदान किया था वही उसकी रक्षा भी करेंगे। दोपहर को घुष्मा 101 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने के पश्चात संपूर्ण आस्था के साथ उन शिवलिंगों को विसर्जित करने के लिए उस सरोवर पर गई। विसर्जन के लिए उसने नदी में प्रवेश किया और अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से उन शिवलिंगों को पानी में बहा दिए। उसके बाद जैसे ही वो बाहर किनारे पर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र किनारे पर जीवित खड़ा था। उसके पुत्र ने घुष्मा को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार सुदेहा ने बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या की थी और कैसे भगवान शिव ने उसकी रक्षा की थी। ये सुनकर भी घुष्मा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो पहले से ही महादेव पर विश्वास था कि वही उनकी रक्षा करेंगे। अब वो स्थित प्रज्ञ बन चुकी थी और उसी क्षण अत्यंत सुंदर स्वरूप में भगवान शिव घुष्मा और उसके पुत्र के समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने घुष्मा से कहा कि वे उसकी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए वो उसे कुछ वर देना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने घुष्मा से कहा क्योंकि सुदेहा ने उनके निर्दोष भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, इसलिए वे इसी क्षण अपने त्रिशूल से उसका सर्वनाश कर देंगे। ये सुनकर घुष्मा ने सर्वप्रथम भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे उनकी बहन सुदेहा को क्षमा कर दे। उसकी ये करुणा देखकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और आखिर उन्होंने घुष्मा से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में घुष्मा ने कहा कि यदि वे सच में उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न है तो वे उस स्थान पर सदा निवास करें और उसके नाम से ही जाने जाएं। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव उसी स्थान पर घुष्मेश्वर के नाम से विराजमान हो गए। जिस सरोवर में घुष्मा नित्य शिवलिंगों का विसर्जन करती थी उसे भगवान शंकर ने शिवालय की उपाधि दी और इसके साथ ही भगवान शंकर ने घुष्मा को ये वरदान भी दिया कि आने वाले समय में उसकी 101 पीढ़ियों में अत्यंत धर्म परायण पुत्र उत्पन्न होंगे जो उसके कुल का गौरव बढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थित हो गए और वो ज्योतिर्लिंग उस दिन से घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुआ। जब सुदेहा ने युवक को जीवित देखा तो लज्जा के मारे वो कुछ न कह पाई। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उसने अपने पाप के लिए प्रायश्चित किया और इस प्रकार उसके मन का मैल भी मिट गया और वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। घुष्मेश्वर महादेव अपने दर्शन करने वाले भक्तों की सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। जब भी हम इस ज्योतिर्लिंग की कथा को सुने तो हमें घुष्मा की ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा और उसके क्षमाशील स्वभाव को याद करना चाहिए।
हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति की सच्ची शिक्षा देकर हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। सनातन धर्म के पुरुषों को सामर्थ्यवान बनने की आवश्यकता है और स्त्रियों को चारित्र्यवान, और तभी हम साथ मिलकर अपनी संस्कृति का रक्षण कर पाएंगे। तो चलिए देवों के देव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने वैदिक धर्म की रक्षा करने का बल, सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करें। हरे कृष्ण।